रक्ताम्भोजिदलाभिरामनयनम् पीताम्बरालङ्कृतम् श्यामं द्विभुजं प्रसन्नवदनं सीतया शोभितम् कारुण्यामृतसागरं प्रियगणेभ्रात्रादिभिर्भावितम् वंदे विष्णु शिवादिशिवमनिषं भक्तेष्ट सिद्धिप्रदम्। श्री राम श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरता ब्रज राम राम श्री राम राम श्री राम 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 श्री राम राम शरणं भव तू कछु और विचारत है नर तेरो विचार धरे ही रहेगो कोटि उपाय करो धन के हित भाग्य लिखो उतना ही मिलेगो भोर की सांझ घड़ी पल माछ काल दुकालज आई गएगो राम भजोन कियो सुकृत सुंदरियों पछतात रहेगो। इसलिए भगवान नाम, भगवत कथा, भगवान भगवत दर्शन और भगवान की लीला धाम, इनका स्मरण नित्य मनुष्य को करना चाहिए, जिससे कि बुद्धि बल यश और कीर्ति चारों की वृद्धि हो। मैं चलता हूँ आज श्री राघवेंद्र सौमित्र लक्ष्मण के साथ जनकपुर घूम के आ रहे हैं। घूम करके जब निकल रहे थे ना, वापिस गुरु जी के चरणों में जा रहे हैं, क्योंकि देरी हो गई थी। एक सखी ने कहा देखो देखो जाते जाते तो देख लो रूप निहारा जी रूप निहारा जी श्री राम
सहित को रूप निहारा जी। रूप निहारा जी, क्या को रूप निहारा रघुनाथ बना ललन लखन को रूप निहारा। प्रवेश मूल आयुष दीना। गुरु जी के सानिध्य में गए और रात्रि का प्रवेश है, मतलब संध्या हो गई। निशि प्रवेश गुरु आयुष दीना, सभी संध्या वंदन कीना। दोनों राजकुमार गुरु जी का आदेश प्राप्त कर रहे हैं, संध्या वंदन कर रहे हैं। सूर्य के अस्ताचल पे जाते समय उनको जल से 3 अर्घ दे रहे हैं। इसलिए सूर्य को आते समय भी अर्घ देना चाहिए, मध्याह्न में भी जल देना चाहिए और सायंकाल में भी। ये रामचरितमानस बोल रही है। प्रवेश मुनि आयसु दीना, संध्या वंदन सभी संध्या वंदन कीना। संध्या वंदन करके फिर गुरु जी के पास वापस आए। सायंकाल का संध्या वंदन किया और सीधे कहीं इधर उधर तफरी नहीं कर रहे हैं, गुरु जी के चरणों में आए और कहते कथा गुरु जी के समक्ष। और गुरु जी से भी सुना, कहत कथा इतिहास पुराना, रजनी जुग जाम शिराना। वार्ता करते हुए 2 घड़ी 2 रात बीत गई, 10 बज गए। कितने? 10 बज गए। तब गुरु जी ने कहा, बेटे 10 बज गए, अब मैं सो रहा हूं। गुरु जी सो रहे हैं। मुनि बरसन कीन जब जाई, तो दोनों बच्चों ने क्या किया? संस्कार का ग्रंथ है मानस। मुनि बरसन कीन जब जाई, लगे चरण चापन 2 भाई। दोनों भाई गुरु जी के चरण दबा रहे हैं। तिनके चरण सवारू लागी। वहां पर आशुतोष भगवान शंकर उस दृश्य को देख रहे हैं। गुरु जी सो रहे हैं, दोनों भैया चरण दबा रहे हैं। उस दृश्य को मानो आशुतोष और रदानी शशांक शंकर त्रिशूल पानी देख रहे हैं।
गोस्वामी भी उसी पंक्ति में देख रहा है और कह रहे हैं कि देखो, जिनके चरण सरोरु है, जिनके चरणारविंद मुनि लोग हृदय में रखते हैं, आज वे स्वयं गुरु जी के चरणारविंदों का चाटन कर रहे हैं। राम के चरणारविंद मुनि, तपसी, शुद्ध, गंधर्व, चारण सब अपने हृदय में रखते हैं। आज जिनके चरण कोमल, चरण कमल कोमल मुनियों के हृदय में विराजमान, वो आज गुरु जी के चरण दबा रहे हैं। जिनके चरण सरोवर लागी, करत विविध जप जोग विरागी। बैरागी, जप योगी, यति, तपसी उनके चरणों का आश्रय लेकर के भजन करते हैं। आज वही ठाकुर जी अपने कर कमल से गुरुदेव के चरण कमल दबा रहे हैं। बताओ विश्वामित्र का कितना तप होगा, कितना तप होगा कि ब्रह्मांडाधिपति, निखिल ब्रह्मांडाधिपति उनके चरण दबा रहे हैं। ये गुरुओं का गौरव भारतवर्ष है, जहाँ की कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ प्रभु आज गुरु जी के चरण दबा रहे। बताओ वो भारतीय ऋषि मनस्वी तपस्वी कैसा होगा, कितना पुण्य होगा, और वो तपवान है जबकि मालूम है कि ये ब्रह्म है। आज वह स्वयं गुरु जी चरण दबा रहे हैं। जिनके चरण सरोज, जिनके चरण सरोज लागी, करन विविध जप जोग विरागी। दो बंधु प्रेम जनो सीधे, पद कमल पलोटत प्रीते। वही प्रभु आज प्रेम के वशीभूत होकर के गुरु जी के दोनों चरणों को दबा रहे हैं। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, बार बार कहा बेटे राम लक्ष्मण, अब मुझे नींद आ रही, जाओ तुम सो, अब मुझे दर्द नहीं है। बार बार कह रहे हैं अब जाओ सो, अब दब गए, पैर दब गए। देखना बार बार मुनि सहन तब की। तो राम जी जाके सो गए। ध्यान रखना, दोनों राजकुमार किसके पैर दबा रहे हैं? गुरु जी के। और गुरु जी का बेटे सो, तो राघवेंद्र जाके सो गए, उनके साथ लक्ष्मण उठे। सोए नहीं, अभी ध्यान रखना, एक भाई सोया। ये मानस का क्रम बताना। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाय शयन तब कीनी। चापत चरण लखन उर्लाए। तो भगवान राम के चरण लक्ष्मण दबाने लग गए, हृदय में रखे। देखो कैसा संस्कार है भारत का। पहले गुरु जी के दोनों भाई दबा रहे हैं, अब बड़े भाई के छोटा भाई चरणों को दबा रहा है। इसलिए क्या करता हूं भाई, श्री रामचरितमानस को आप, मैंने किसी से पूछा, मैंने रामायण का पाठ करो, कर डाला, करके डाल दिया। अरे मूर्खों, देखो मानस
प्रेम परम सच पाए। आनंद से दबा रहे हैं, अनुराग पूर्ण, ऐसा नहीं कि करुणा बाबा, नहीं, चरणारविंद दबा रहे हैं, राघवेंद्र को भी नींद आ गई। देखो पुनि पुनि प्रभु सोचूं कहता था, ये लक्ष्मण ओढ़े धरी उर्पद जल जाता। बार बार कह रहे लक्ष्मण सो जाओ, लक्ष्मण तुम भी सो। लक्ष्मण भी अपने बड़े भैया के चरणार बिंदों को हृदय में रख करके तकिया के सहारे सो गए। पर सो तो गए पर नींद नहीं आई। नींद आ जाती तो जागते, कहते हैं ना उसको जगाओ, नींद वालों को तो जगाते, जिसको नींद ही नहीं आई उसको क्या जगाए। अब देखना इसका अभिप्राय, गुरु जी भी सो गए, लोक लोचन सुखदाता नैनाभिराम श्री राम भी सहन कर गए और लक्ष्मण भी सो तो गए बड़े भाई साहब के आदेश से। पुण्य पुण्य प्रभु का सुख दाता राम, ओढ़े धरी उर्पद जल जाता सिया। अब दृश्य ध्यान रखना, गुरु जी सो रहे हैं, राम जी सो रहे हैं और लक्ष्मण भी सो रहे हैं। तो कितना टाइम होगा जब लक्ष्मण जी सोए ना, गुरु जी सोए जब तो 10 बजी और राम सोए जब 12 बजी और 3 बजे उठने का समय हो जाता है। बस लक्ष्मण जी सोए होंगे और इतने में तो अलार्म बज गई। उठे लखन, लक्ष्मण उठो, जागो नहीं क्योंकि सोए नहीं, इसलिए कहा उठो। उठे लखन, निसी विगत सुनी कि रात्रि बीत रही है। कैसे कैसे पता लगा? अरुण सिखा धोनी कान, मुर्गा ठीक 3:30 बजे बोलता है। अगर असली मुर्गा है ना, जो ही मुर्गे ने बांध दी, लक्ष्मण उठ गए। उठे, जागे नहीं क्योंकि सोए नहीं, इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा उठे। उठे लखन, की रात्रि सुनी अरुण शिखा धुलकान। अरुण शिखा कहते हैं लाल जिसकी चोटी हो, मुर्गा की लाल होती है कि, इसलिए उसका नाम अरुण शिखा। अरुण शिखा धुलकान और गुरु थे पहले जगतपति, जागे राम सुजान। लक्ष्मण उठे और रघुनाथ जी जगे, क्योंकि राम को नींद आ गई इसलिए जगे। जागे राम सुजान, रघुनाथ जी जाग गए। गुरु थे पहले, गुरु जी से पहले, फिर गुरु जी उठे। हाँ, ये क्रम है उठने का। उठे लखनी, लखन विगत सुनी, अरुण शिखा धुलकान। गुरुदेव पहले जगतपति, जागे राम सुजान। रघुनाथ जी
जगे और उठते ही दंत धावन आदि प्रातः काल की शोचक क्रिया करी, स्नान किया और फिर गुरु जी ने आदेश दिया, बेटे समय जान गुरु आय सुबाई, समय जान गुरु सकल सोच करी जाई नहाए। सब सोच किया, तुम मुंह धोया, कुल्ला किया, दीर्घादि संकल्प से निवृत्त हुए, स्नान किया और करने के बाद नित्य निभाई, नित्य कर्म किया और मुनि को प्रणाम किया और तब समय जानी, फिर ज्योतिष का आश्रय लिया कि समय अच्छा है कि नहीं। समय जान गुरु, गुरु जी ने गणना कर ली, चौघड़िया कितना बढ़िया चल रहा है। समय जान गुरु आयस पाई, और गुरु जी ने आदेश दिया कि समय बहुत अच्छा है, जाओ बेटे पुष्प ले आओ, क्योंकि पूजा करेंगे हम। क्या ले आओ? पुष्प ले आओ। समय जान गुरु समय जान गुरु आयसु पाई रे, समय जान गुरु आयसु पाई, लेन प्रसून प्रसून पुष्प लेने चले दो भाई, दोनों भाई पुष्प लेने के लिए चले। और आज पुष्प लेने कहाँ जा रहे हैं? कौन से बगीचे में? जिस बगीचे में पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, वो जनकपुर में कहाँ है? उसका नाम है पुष्प वाटिका। क्या है? पुष्प वाटिका। उस पुष्प वाटिका की तरफ चल रहे हैं दोनों राजकुमार। और प्रथम द्वार पे जब प्रवेश करने लगे तो वहां पर एक गार्ड बैठा था। उसने कहा, भाई साहब कहाँ जा रहे हो? का पुष्प लेने जा रहे हैं। किसके भेजे हो? किसके आदेश से आए हो? प्रमाण पत्र बताइए, तब जाने देंगे। हम आपको नहीं जाने देंगे। तो आपने कहा, भाई गुरु जी के भेजे हैं। कौन गुरु जी तुम्हारे? खाया न कौन तुम्हारे गुरु जी? क्या बताएं हम अपने गुरु जी का नाम नहीं बताएंगे। नहीं बताएंगे तो नहीं जाने देंगे। हाँ, ने कहा बताना पड़ेगा। अरे आपके गुरुजी ने पुष्प वाटिका में क्यों भेजा? कारण भी बताओ, नाम भी बताओ, कारण भी बताओ। का नाम तो अखिलेश्वर पूज्यपाद विश्वामित्र जी हमारे गुरुजी हैं। अच्छा, क्यों भेजा? कि हमारे गुरुजी नित्य पुष्पाभिषेक करते हैं, पुष्प लेने के लिए भेजा। हमारे गुरुजी स्वभाव से बड़े कड़वे नजर आ रहे हैं, बड़े निष्ठुर हैं। क्यों? हमारे गुरुजी बहुत सज्जन है। नहीं, स्वभाव उनका बड़ा कड़वा है। कैसे? उनको दया नहीं आई। तुम श्यामल गौर किशोर दो, तुम श्यामल गौर किशोर दो, घूमो मम हृदय उड़ायन में, मोहे डर लागे नहीं जाने दूं
गड़ जाए पुष्प की पाखुरी पायन में। इतने सुकोमल हो, आपके गुरुजी को दया भी नहीं आई कि आप पुष्प कैसे तोड़ेंगे। कहीं आप जाएंगे, कहीं पुष्प की पाखुरी आपके पायन में न लग जाए। राम, मैं नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं जाने दूंगा। रघुनाथ जी ने देखा, अब क्या करें? पहला कारण तो आप सुकोमल हो, पाखुरी पायन में लग जाएगी, इसलिए नहीं जाने दूं। दूसरा कारण और बता दूं। दूसरा कारण क्या भाई? आप वही हो ना बाबा जी के साथ आए हो। कहा अब तो जाने नहीं दूं। अरे तो क्या हो गया? वो क्या गया भाई? अरे वो मेरी नौकरी के ऊपर खतरा हो गया, अगर आप चले जाएंगे अंदर तो मारा जाऊंगा मैं। क्यों? आप वही तो नहीं हो। कौन? अरे वो अभी 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 एक शिला पत्थर की थी, उसके आप पैर लगा के आकर के वो पत्थर ही नारी होके उड़ गई। वही तो हो ना। ठाकुर सब क्या गए? हाँ तो नहीं जाने दो। क्यों? आपको मालूम है क्या? कौशल के किशोर चिच्चोर बात साची कहूं, इस वाटिका के भीतर न आप जान पाएंगे। क्यों? पैर के छुए थे जब शिलाई नारी वही, हाथ के छुए थे मेरे वृक्ष उड़ जाएंगे। आप हाथ के से पुष्प तोड़ेंगे, कई वृक्ष उड़ गए तो सस्पेंड ऑर्डर नहीं, डिसमिस कर देगा गवर्नमेंट। मैं नहीं जाने दूं। आश्चर्य हुआ। ठाकुर जी ने कहा अब क्या करें? इधर तो गुरु जी का आदेश, इधर ये हटी जाने ही नहीं दे। अब कैसे जाने देंगे? वो कल की कथा में हम आपको अपने ढंग से किस प्रकार प्रभु जाएंगे वो हम बता रहे हैं। जाने न दे हो, जाने न दे हो राम, सिय की बगिया है। जाने न दे हो, जाने न दे हो राम, सियजू की बगिया। जाने न दूंगी राम, सियजू की बगिया। की बगिया जाने न दूंगी राम, सियाजू की बगिया, सियाजू की बगिया, सियाजू की। श्याम गोविंद सरकार आज के आनंद की। पार्वती पतया।